हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ के अंदर जितनी सारी पोस्टें आती हैं उन सभी का हम यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है। तो ये टाइप की पोस्टें हैं वो एसएससी सीपीओ के थ्रू है वो रिक्रूट की जाती है। तो इन सभी का हम जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि इसके अंदर कितनी कितनी सैलरी होती है, जॉब कल्चर है वो किस टाइप से होता है, जॉब का टाइमिंग है वो कितना रहता है, जॉब की लोकेशन है वो आपकी कहाँ पे हो सकती है, और साथ में यहाँ पर आप फैमिली को रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो कौन सी जॉब में। तो यहाँ पर ये सभी आपको एक डिटेल में एनालिसिस है वो यहाँ पर हम करते हैं कि इन सभी का जो प्रोफाइल है पोस्ट वाइज हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलता है जब हम ज्वाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर एसएससी सीपीओ के अंदर एसआई के अंदर टोटल 6 टाइप की पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी और एसएसबी है। तो इन सभी का अगर ग्रेड पे की बात करें तो ये सभी पोस्टें हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। पर यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो 4200 तो ग्रेड पे है, पर इसके अंदर जो है जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो पोस्ट टू पोस्ट है, थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, लोकेशन टू लोकेशन भी डिपेंड करती है। अब जैसे बीएसएफ के अंदर आपकी लोकेशन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग है वो आपको सैलरी है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है वो आपको देखने को मिलती है। तो वो सैलरी उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और ईयर टू ईयर है, डी अलाउंसेस वगैरह है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पर सैलरी भी आपको इंक्रीज जो है देखने को मिलती है। तो एचआरए है वो भी आपको उसी के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सैलरी का है वो डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट कौन सी है और आपकी लोकेशन कौन सी है उसके ऊपर है वो आपकी डिपेंड करेगी। वहीं पर अगर आपने अपनी तैयारी को है थोड़ा बूस्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और यहाँ पे चैनल के कम्युनिटी टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक क्विज है वो आपको डेली को देखने को मिलेगा। डेली का एक क्विज आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा, एक क्विज है आपको जीके का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है वो 4 ऑप्शन रहेंगे। किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अगर वो राइट आंसर है तो आपको बता दिया जाएगा कि ये राइट आंसर है, रॉन्ग है तो रॉन्ग बता दिया जाएगा। और साथ में उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर है वो क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये दोनों पैटर्न है, ये आप इंग्लिश के अंदर भी देखोगे और यहाँ पर जीके के अंदर भी ये देखोगे। और ये दोनों क्वेश्चन हैं जो आपको इंग्लिश के अंदर वोकैब मिलती है और यहाँ पर जीके के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक रिवीजन ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो यहाँ पर जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो ये नोटिफिकेशन में है आपको दिख जाएगा और उससे आपको डेली है तैयारी है वो थोड़ा बूस्टअप भी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि इसी की सबसे हाई का कट ऑफ है वो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीपीओ के अंदर जो पोस्ट है एसआई की वो दिल्ली पुलिस ही है। तो इसके अंदर अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर पोस्टिंग है वो तो दिल्ली के अंदर ही होगी, ये तो सभी को पता है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली से बाहर तो पोस्टिंग है वो जाने वाली नहीं है। पर दिल्ली के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनके अंदर यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन है उसके अंदर हो सकती है, हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर हो सकती है, स्पेशल सेल है उसके अंदर हो सकती है, ट्रैफिक पुलिस है उसके अंदर है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी जो कट ऑफ मार्क्स होगी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके इंटरनल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ट्रांसफर भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपके कुछ साल आप पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में कुछ साल आपको हेडक्वार्टर में, स्पेशल सेल में, यहाँ पर ट्रैफिक में। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग है वो आपको ट्रांसफर है वो देखने को मिलते हैं। ये आपकी कट ऑफ के ऊपर है वो डिपेंड नहीं करता कि आपको लोकेशन है वो सीपीओ एसआई के अंदर है वो कहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पुलिस की है तो पुलिस को 24 घंटे ही टाइमिंग होती है, पर ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको ड्यूटी करनी है, फिर बाद में आपको रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, पर ये नहीं कि आपका फिक्स है कि आपको डे टाइम में ड्यूटी मिल रही है तो कभी आपको नाइट टाइम में ड्यूटी है वो नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी इमरजेंसी में आपको डे टाइम में ड्यूटी करी हो और उसी दिन है आपको नाइट टाइम में भी इमरजेंसी के अंदर है वो बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस ड्यूटी को आप 24 आवर है वो मान सकते हो। पर यह है कि आपको अगर लगातार आप ड्यूटी कर रहे हो तो फिर आपको रेस्ट भी है वो देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। पर आप ये कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि आज अभी आप दिन में ड्यूटी करके आए हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको रात को है वो बुलाया नहीं जा सकता, रात को भी आपको बुलाया जा सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। वहीं पर अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन है यहाँ पर थोड़े स्लो है वो देखने को मिलते हैं। प्रमोशन अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर 10 ईयर का है वो आपको देखने को मिलता है प्रमोशन। पर इसके अलावा प्रमोशन के अलावा ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट है वो इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस है तो यहाँ पर से इंडिया की जो कैपिटल है उसके अंदर है आपको रहने का मौका मिलता है। साथ में यहाँ पर जो सारे वीआईपीज वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी पावर और रिस्पेक्ट है वो दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस ही आपको देखने को मिलती है एसएससी सीपीओ के अंदर।
अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट मैप की। वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिल्ली दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो डिवीजन किए हुए हैं। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ ईस्ट वेस्ट है, न्यू दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो इस टाइप से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन है वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ट्रांसफर है यहाँ पर आपको स्टेट के वाइज तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर स्टेट तो यहाँ पर एक सेम दिल्ली ही आपको रहने वाला, पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रहता है कि यहाँ पर 8 से 10 साल है वो आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल गया, फिर आपको 10 साल के बाद में यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वो जाना पड़ता है ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो ईयर के अकॉर्डिंग है वो ट्रांसफर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, बीएसएफ की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर है वो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बीएसएफ की लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बीएसएफ की अगर लोकेशन देखोगे तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके अगेंस्ट है वो गार्ड करती है। स्टार्टिंग में इसी पर्पज से यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो सारा बॉर्डर लगता है यहाँ पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पर गुजरात तक यहाँ पर जो बॉर्डर लगता है उसके अंदर है बीएसएफ है वो प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर भी बीएसएफ ही यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो इसलिए यहाँ पर बीएसएफ ही डिफॉल्ट है, डिप्लॉय रहती है। तो यहाँ पर बीएसएफ है वो आपको डिप्लॉय हुई मिल जाती है। और वहीं पर अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आईटीबीपी के अंदर ये दे सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। तो यहाँ मतलब चाइना और तिब्बत वाला जो बॉर्डर पड़ता है उसके अंदर है। आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको आईटीबीपी गार्ड है वो पीस टाइम में यहाँ पर गार्ड करती है, और जब वार टाइम होता है जब तो आर्मी के साथ में मिलकर यहाँ पर इनको ऑपरेशन है वो करना पड़ता है। पर पीस टाइम में के अंदर है बीएसएफ पाकिस्तान को गार्ड करेगी, पाकिस्तान वाले बॉर्डर को, और चाइना वाले बॉर्डर को यहाँ पर आईटीबीपी है वो गार्ड करेगी। एसएसबी का देखोगे तो एसएसबी यहाँ पर देख सकते हो, एसएसबी है वो नेपाल और भूटान वाला जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा पीस वाला बॉर्डर है उसको यहाँ पर आप गार्ड है वो करती है। तो जो सबसे ज्यादा पीस आपको देखने को मिलती है वो नेपाल और भूटान वाले को मिलती है, और चाइना और पाकिस्तान वाले को सबको पता है कि यहाँ पर कितनी पीस है वो आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल की। तो बीएसएफ के अंदर है आपको किस टाइप का वर्क कल्चर है, किस टाइप का प्रमोशन है, और यहाँ पर किस टाइप की टाइमिंग है वो आपको देखने को मिलती है। तो बीएसएफ की अगर वर्क की बात करें तो बीएसएफ का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है इसको गार्ड करने का यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर पीस टाइम में आपको गार्ड करना रहता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि वार टाइम में आपको बीएसएफ है वो जो यहाँ से हट जाती है, पर वार टाइम में ये रहता है कि यहाँ पर जो बीएसएफ है वो आर्मी के साथ में यहाँ पर दोनों मिलकर काम है वो करती है। और यहाँ पर पेट्रोलिंग है वो आपको करनी रहती है। यहाँ पर जो भी इलीगल फ्री पासेज रहते हैं यहाँ पर बॉर्डर के अंदर है वो उसको यहाँ पर कोई भी इलीगल चीज़ें हैं वो इधर से उधर नहीं हो रही हैं। तो ये दोनों प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग है वो करनी रहती है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन है वो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है उसके ऊपर ही यहाँ पर मैक्सिमम चांसेज है कि आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पर कुछ चांसेज ये है कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो इसके हेडक्वार्टर है बीएसएफ उसके हेडक्वार्टर के अंदर भी आपको डेस्क जॉब भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है वो आपको दिल्ली देखने को मिलता है, और जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, और वेस्टर्न कमांड का कोलकाता है वो चंडीगढ़। तो इन तीनों लोकेशंस के ऊपर भी आपको यहाँ पर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीएसएफ है बीएसएफ के अंदर है आप हमेशा बॉर्डर के ऊपर ही यहाँ पर आप रहोगे, हो सकता है कि यहाँ पर आपको सिटी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम इसके प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस हैं यहाँ पर आपको थोड़े फास्ट है वो देखने को मिलते हैं दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में। 6 से 7 साल के अंदर है वो प्रमोशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली है जब आपकी यहाँ पर अगर हेडक्वार्टर के अंदर है पोस्टिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, कोलकाता के अंदर, चेन्नई के अंदर, तो यहाँ पर आप इजीली है वो फैमिली को यहाँ पर रख सकते हो। या वहीं पर अगर आपकी बॉर्डर के पास में है लोकेशन है तो बॉर्डर के पास में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर आपकी पोस्टिंग है दिल्ली के अंदर होती है या फिर कोलकाता के अंदर होती है और चंडीगढ़ के अंदर होती है तो यहाँ पर आप फैमिली को यहाँ पर साथ में रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की। तो यहाँ पर सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज है। तो इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो यहाँ पर सेंटर है मतलब यहाँ पर ये इंडिया के अंदर ही यहाँ पर आपको सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करानी रहती है। तो यहाँ पर जो मेजर यहाँ पर इंडिया की जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पर दे सकते हो, एयरपोर्ट है, कोल है, माइन है, मेट्रो है, तो यहाँ पर आपको सीआईएसएफ है वो आपको देखने को मिलती है।
वहीं पर आगे हम अगर बात करें तो इसकी वर्क क्या क्या होगा। वर्क का जैसे कि आप यहाँ पर दिल्ली मेट्रो है, कोई भी मेट्रो है, तो उसके ऊपर आप अगर कहीं भी गए हुए हो या फिर एयरपोर्ट के ऊपर गए हो, तो वहाँ पर आपको सीआईएसएफ है वो सिक्योरिटी वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर आपकी वो सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपको खुद को सिक्योरिटी चेकिंग नहीं करनी होती। जो एसआई लेवल का अधिकारी होता है तो उसको ये करना रहता है कि जो उसके नीचे जो सीआईएसएफ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर मैनेज करना रहता है, उनको यहाँ पर उनकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना रहता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सीआईएसएफ के अंदर है वो प्रोटेक्ट करना रहता है। अब आगे अगर बात करें इसके अंदर शिफ्टेज की बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग है, यहाँ पर आपको 24 आवर है, यहाँ पे भी चलता है, पर यहाँ पर आपको जनरली है यहाँ पर 3 शिफ्टें हैं दिन के अंदर है बढ़ती रहती है, ए बी और सी के नाम से। तो यहाँ पर ए शिफ्ट है वो खत्म होती है तो उसके बाद में बी शिफ्ट आ जाती है, बी शिफ्ट के बाद में सी शिफ्ट आ जाती है और फिर सी शिफ्ट के बाद में नेक्स्ट डे है आपको ए शिफ्ट आ जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पर रोटेशन में आपको यहाँ पर चलता रहता है। अब कुछ शिफ्ट है यहाँ पर आपको जनरल टाइमिंग मतलब यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग होता है 10 से 4 का, सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक का, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम फैमिली की बात करें तो यहाँ पर फैमिली है आपकी लोकेशन है जो मेजर सिटीज हैं उसके अंदर ही यहाँ पर होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो मेजर लोकेशंस हैं जैसे कोल माइंस है, एयरपोर्ट है, मेट्रो है, तो इस टाइप से ये मेजर लोकेशंस हैं वो आपको अच्छी अच्छी सिटीज़ के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अच्छी सिटीज़ के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप फैमिली को भी यहाँ पर अपने साथ में यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, ये भी यहाँ पर सेंटर के अंदर ही यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर ही गार्ड का काम करती है, पर यहाँ पर ये सिक्योरिटी का काम नहीं करती। ये यहाँ पर जो रियॉट्स वगैरह होते हैं, दंगे वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको काम करती है। और साथ में यहाँ पर जो नक्सलाइट वगैरह के इशूज होते हैं तो उनके अंदर भी यहाँ पर सीआरपीएफ को ही यहाँ पर डील करना रहता है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर वर्क प्रोफाइल है, इसके साथ में यहाँ पर आप दंगे वगैरह हो गए तो उसके साथ में यहाँ पर आप लोकल पुलिस रहेगी, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके ही यहाँ पर आपको साथ में यहाँ पर डील करना है। यहाँ पर ये नहीं कि सीआरपीएफ है वो अलग काम करेगी, कि यहाँ पर लोकल पुलिस है वो यहाँ पर उसकी अलग काम करेगी, ये नहीं है। यहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर आपको काम करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन है वो ऑल ओवर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पर अगर आपको हेडक्वार्टर में लोकेशन है तो यहाँ पर आपको फैमिली को आराम से साथ में रह सकते हो। अगर फैमिली को अगर हेडक्वार्टर के अलावा अगर आप वैसे ही यहाँ पर स्टेट में किसी दंगे को यहाँ पर नक्सलाइट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप खुद को पता है कि यहाँ पर उस टाइप में यहाँ पर आप फैमिली को नहीं रख सकते हो। अगर आपकी लोकेशन है वो हेडक्वार्टर के अंदर है, पोस्टिंग आ गई है, तो उस टाइम में यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर फैमिली को रख सकते हो, एक सेफ भी रहेगा। अब बात करते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की, आईटीबीपी की। तो यहाँ पर ये आईटीबीपी है, सबको पता है कि ये चाइना बॉर्डर को यहाँ पर गार्ड करती है। तो चाइना बॉर्डर को यहाँ पर गार्ड करती है, तो उस टाइम में आपको पता है कि ये चाइना बॉर्डर के अंदर है वो तिब्बत बॉर्डर है वो दोनों इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर बॉर्डर को गार्ड करनी है, तो बॉर्डर को गार्ड करना है तो मतलब यहाँ पर इलीगल ट्री पासिंग है वो आपको देखना है। यहाँ पर कोई भी इलीगल सामान है इधर से उधर है वो नहीं आ रहा है, कोई भी इलीगल मैन है जिसके पास में यहाँ पर ऑथराइज्ड एंट्री पास नहीं है उसको यहाँ पर चेक करना है। तो इस टाइप की यहाँ पर प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। तो हेडक्वार्टर दिल्ली है तो यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर भी पोस्टिंग है वो होने के चांसेस है वो बनते हैं। और वेस्टर्न कमांड का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। और ईस्टर्न कमांड का ये यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो आपको गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर जो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आपकी जॉब लोकेशन के वो यहाँ पर आपके बॉर्डर के ऊपर ही बनते हैं, पर कुछ चांसेस हैं वो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी बनते हैं, हेडक्वार्टर के अंदर भी बनते हैं। पर ये नहीं कि आपका परमानेंट ही हेडक्वार्टर है तो यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर ही मिला रहेगा, इसके अंदर भी यहाँ पर ट्रांसफर है वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ साल है वो आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है वो देखने को मिलती है, बाद में यहाँ पर आपको बॉर्डर के अंदर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं वो आपको बॉर्डर के ही मिलते हैं, कुछ चांसेस हैं वो यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर के भी मिलते हैं। वहीं पर अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन है यहाँ पर आपको फास्ट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, प्रमोशन फास्ट देखने को मिलते हैं। और जो सिक्योरिटी है वो आपको यहाँ पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर है उसकी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी करनी रहती है। अब बात करते हैं एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर फोर्सेज है वो यहाँ पर आपको नेपाल और भूटान बॉर्डर है इसको यहाँ पर गार्ड करनी है। जो दूसरी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती हैं, चाइना बॉर्डर को गार्ड करती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर है दोनों के अंदर है वो कितनी टेंशन है वो रहती है, आए दिन आपने सभी को पता होगा, न्यूज़ में सुनते हैं। तो वो बॉर्डर है थोड़ा पीसफुल है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। ये वाला जो बॉर्डर है एसएसबी वाला जो बॉर्डर है मतलब नेपाल और भूटान वाला जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पर पीसफुल बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
बाकी सभी पोस्टेज के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन भी यहाँ पर आपको थोड़े फास्ट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पर सभी फोर्सेज का देख लिया कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का देखा, CISF का देखा, CRPF का देखा, SSB का देखा, ITBP का देखा। यहाँ पर सभी पोस्टेज का हमने यहाँ पर देख लिया कि डिटेल में एनालिसिस है इनका देखा। यहाँ पर इनका वर्क कल्चर है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रमोशन है वो हमें फास्ट है यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, फैमिली को यहाँ पर साथ में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ग्रेड पे वगैरह है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर होता है, और सैलरी वगैरह है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सैलरी का ये रहता है कि सैलरी आपकी बेसिक पे तो यहाँ पर आपको फिक्स रहती है, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग है वो डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर HRA है वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, DA है वो यहाँ पर आपको साल टू साल है वो इंक्रीज है वो देखने को मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपकी सैलरी है वो यहाँ पर आपकी फिक्स नहीं होती, वो इंक्रीज हुई आपको देखने को मिलती है। और जब भी आपकी पोस्टिंग के अंदर है लोकेशन चेंज होती है तो उस टाइम में भी यहाँ पर आपकी सैलरी है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।